एक लंबी, रोमांचक छोटी सुबह के बाद विक्टर और साशा अब शैतान में थे। हाल ही में उनके द्वारा अनुभव की गई घटनाओं के कारण दोनों को एक दिव्य दायित्व महसूस हुआ कि उन्हें खुद को शुद्ध करने की आवश्यकता है। आखिरकार वे दोनों गलत, न केवल वे दोनों बल्कि स्कैथेच, वायलेट और रूबी भी अविश्वसनीय रूप से स्वच्छ प्राणी हैं। वे एकदम सही सा सुथरा और खोएपन पसंद करते हैं। आप शायद ये भी कह सकते हैं कि अति अज्ञात लोगों में सफाई को लेकर कुछ सी सनक है। और ये दोनों निश्चित रूप से एक दूसरे के शरीर के तरल पदार्थों से सने हुए थे, ये देखते हुए कि साशा किन लक्षणों से थी, अब अनुपयोगी भी हो सकती है। जब अपार्टमेंट और छत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया तो तत्काल आवश्यकता थी। जैसे ही वह हाथ में हाथ पकड़कर चल रही थी, साशा का चेहरा लाल हो गया था। ऐसा चेहरा तब आया जब उसने विक्टर की नज़र अपने लक्ष्य पर महसूस की, जिसमें उसका पिछला अश्लील पदार्थ से पदार्थ निकला था, लेकिन वह ऐसी बात करती थी ऐसा नहीं था जिसके लिए वह शर्मसार थी। वह बहुत खुश थी कि उसका पति उसका शव चाहता था, यहाँ तक कि जब उसकी नज़र उसके पति पर पड़ी तो उसे अपने कंधे की हड्डी में सहारन और अपने गुप्तांगों में खुजली महसूस हो रही थी। वह किसी और चीज से शर्मीली थी। उसने इस बात पर शर्मिंदगी व्यक्त की थी कि वह इतनी आसानी से वीर्य छोड़ देती है। वह हीट में भी एक महिला की तरह दिखती है। गलती, ऐसा लगता है कि कोई बच्चा जागते ही अपना पूरा आकर्षण कर देता है। वह इसके बारे में बेहद शर्मीली है। हालांकि उसके पति को इससे कोई मतलब नहीं है और यहाँ तक कि उसे यह पसंद भी है, फिर भी उसके मन में इसे लेकर जटिल भावनाएं हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनका शरीर इतना विकृत हो गया है। तो मेरी माँ का यही मतलब था। साशा को याद आया जब उसने विक्टर के हाथों को अपने पूरे शरीर पर महसूस किया, जो उसे धो रहे थे। उसके दिमाग में यह बात थी कि उसे पूरी तरह से बिना बताए, पूरी तरह से एक क्षण के दौरान एक समय में अपने पति के साथ सौम्य लेकिन अनोखे तरीकों से अपना शरीर धोती रही। साशा अपनी माँ के साथ हुई एक अचूक बातचीत को याद करने से पहले खुद को नहीं रोक पाई थी। वह बातचीत जिसे वह ट्रेनिंग के लिए समय दे रही थी। माँ, तुम इतने तेज क्यों हो? नतासिया ने अपनी बेटी की ओर देखा। साशा ने विस्तार से बताया, मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कि किसी भी समय आप मेरे पति के साथ अश्लील बातें करने को तैयार हैं। उसे वास्तव में उस विचार को पूरे वाक्य में और जोर से देखने में अजीब लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अतीत की साशा असल में हंसेगी अगर मैंने उनसे कहा कि उन्हें अपनी माँ का साथ मिलेगा। एक माँ की ऐसी जिंदगी में कभी कोई उपस्थिति नहीं रही और उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि वे इस तरह की नेम पर हर के साथ चर्चा करेंगे अन्य। हालांकि उनका रिश्ता एक अजीब दिशा में विकसित हुआ क्योंकि वह अब सिर्फ उनकी माँ नहीं है, बल्कि एक बहन की करीबी है। आखिरकार वे बहुत दूर के भविष्य में एक ही आदमी को साझा करेंगे। लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए साशा ने इसके बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। अजीब चीजें होती हैं, और इन अजीब और अतार्किक चीजों के कारण वह अभी अपनी माँ के साथ अच्छी तरह घुल मिल रही है, और वह वास्तव में इसे चूकना नहीं चाहती। हालांकि एक बेटी के लिए अपनी माँ के साथ एक ही पति को साझा करना अजीब है। उदाहरण के लिए, अगर उसकी माँ का अपने पति के साथ एक बच्चा है, तो वह इस बच्चे के लिए क्या करेगी? क्या वह बहन माँ बनेगी या बहन चाची? तुम्हें पता है क्या, बेहतर होगा कि वह अभी इसके बारे में वास्तव में न सोचें। हाँ, मैं इसे कहीं भी, कभी भी, किसी भी मौसम में करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि खुद को रोक पाना कितना कठिन है। उद्धरण चिन्ह। साशा ने भावहीन दृष्टि से बस अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन नताशिया को महसूस हो रहा था कि उसकी बेटी उसकी बातों के आधार पर उसका मूल्यांकन कर रही है। हाँ, मेरी बेटी, जब तुम्हारी अपने पति के साथ पहली रात होगी, तो तुम समझ जाओगी। एक महिला जो किसी पुरुष के प्यार में पागल है, उसके लिए सबसे अच्छी खुशी उसके प्रेमी से पूरी तरह भर जाना है। और विशेष रूप से हमारे लिए पिशाच कौन है? हमारी भावनाएं अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं। यदि हम सावधान नहीं हैं, तो हम दुष्टता के मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे। सी बैकवोट एम। ममा, साशा, तुम कितनी मासूमियत से उन शब्दों से शर्मिंदा हो रही थी। साशा ये याद करते हुए सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। उद्धरण चिन्ह।
हालांकि मुझे वास्तव में पूरे 1 साल के लिए अपवित्रता में पड़ने से कोई आपत्ति नहीं होगी। शायद पूरे 2 साल। मुझे लगता है कि मेरे पूरे अस्तित्व को अपनी खुशबू से भरने के लिए उसके लिए 10 साल काफी होंगे। नताशिया की आंखें कहने लगी जैसे ही उसके गाल थोड़े लाल हो गए, खून लाल हो गया और उसकी सांसें थोड़ी उखड़ गईं। एक स्विच जिसे दबाया नहीं जाना चाहिए था, उसे अभी दबा दिया गया है। गलत। मैं एक वृद्ध पिशाच हूँ। मेरी जरूरतें एक युवा पिशाच की तुलना में कहीं अधिक तीव्र हैं। मुझे लगता है कि 100 वर्ष अधिक उपयुक्त समय है। वह मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन साशा, अपनी उत्कृष्ट श्रवण क्षमता के कारण, अपनी माँ की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। मम्मा। साशा को लगा कि उसे अभी अपनी माँ को फोन करना चाहिए, नहीं तो कुछ भयानक हो सकता है। वह फिर से अपनी चाहत में पूरी तरह खो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ हाँ, कृपया उठो, हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ओह, अपनी बेटी की आवाज सुनकर तर्कसंगतता नामक ठंडे पानी की एक बाल्टी उस पर फेंकी गई, और उसका चेहरा और अधिक तटस्थ हो गया। आप सही कह रहे हैं। सांस। साशा ने राहत की सांस ली और जल्द ही वह अपनी माँ के निर्देशों को सुनकर प्रशिक्षण के लिए वापस चली गई। अब इसके बारे में सोचे, जिस दृश्य से मैं अभी गुजर रहा हूँ उसकी कल्पना करके ही वह बेकाबू हो रही थी। उसे इसका अनुभव भी नहीं हुआ। साशा अपनी माँ की विकृत करने की क्षमता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसके स्तन और रोगी विक्टर द्वारा धोए जा रहे हैं, उसने साबुन उठाया और उसके शरीर पर भी झाग डालना शुरू कर दिया। उसने ज्यादातर उस सदस्य पर ध्यान केंद्रित किया जो कुछ मिनट पहले उसके अंदर था। इन दिनों वे स्कैथहेच की हवेली की तरह बाथटब में नहीं थे, जो एक सार्वजनिक शौचालय जैसा दिखता था क्योंकि यह बहुत बड़ा था। वे एक सामान्य राक्षस थे जिसमें एक रेनस्टॉल था, और वे दोनों अलग अलग बड़े थे। विक्टर के हास्य रूप से बड़े होने के कारण राक्षस छोटा लग रहा था, लेकिन उसने निश्चित रूप से कोई शिकायत नहीं की थी। जैसे ही उसने अपने पति के अंग को हाथ में पकड़ा, उसने कुछ देखने से खुद को रोक नहीं लिया। हालांकि जिस तरह से मेरी माँ मेरे प्रिय के प्रति प्रतिक्रिया करती है वह उसके अब तक के किसी भी पति की तुलना में कहीं अधिक तेज है। साशा ने थोड़ा पीछे सोचा, और नताशिया ने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, इसकी यादों की छोटी छोटी झलकियां देखी। और उनकी रचना उनकी वर्तमान माँ से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने लिखा है कि इस बदलाव का कारण यह भी है कि उनका अतीत का व्यक्तित्व अब वैसा नहीं है। मूल बातें तो नताशा और नतासिया बिल्कुल अलग लोग थे। नताशा एक कुतिया थी, पागल थी और उसे जुआ खेलना पसंद था। नतासिया, सच्चा व्यक्तित्व, अभी भी अपने अन्य व्यक्तित्व से भी अधिक पागल था और सच्चा व्यक्तित्व होने के कारण और भी अधिक पागल था। इसमें पिशाचों के एक कबीले के काउंटियों की पूरी क्षमताएं शामिल थीं। प्रश्नवाचक चिन्ह एन ओ बैककोट एम। उसकी तर्क फिर से खिड़की से बाहर चला गया क्योंकि उसे लगा कि उसके प्रिय ने उसके यात्रियों को थोड़ा ऊपर उठाया है, जैसे कि उसने उसे गले से लगा लिया, उसका सिर खुला रखा, और जो वस्तु वह कुछ ही सेकंड्स पहले धो रही थी वह पूरी तरह से कहा गया था ये संबंधित था। हाँ, अपने पति की इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी शामिलहट ग्रोथ से बचे नहीं। वह अपने लंबे मोटापे से ग्रस्त बालों पर गिरती बर्फीली पानी को दावत देती है, विक्टर की गर्दन को चाटती है, उसे काटती है। एक और जोशीला सत्र फिर से शुरू हुआ। इस बार में कराहने की आवाजें कमरे में फिर से उठी क्योंकि लंबे बालों वाली एक महिला जो अभी भी प्यारी थी, उसके पीछे से गले लगाकर जा रही थी, जबकि उसके 2 खरगोशों ने उसे पकड़ रखा था। मीट पटकने की अश्लील आवाजें बताई जा रही थीं और साशा के महत्वपूर्ण स्थान से संस्थान के पानी में तरल पदार्थ टपक रहा था। दोनों पूरी तरह से अधर्म में पड़ गए थे। हाँ, डी डार्लिंग, आप। उसने बात करते हुए कहा कि उसके लंबे बालों को उसके प्रिय ने पीछे खींच लिया था क्योंकि उसकी गर्दन को फिर से काट लिया गया था, और उसके सबसे गहरे स्थान के प्रवेश द्वार को किसी चीज ने पूरी तरह से छेद दिया था। जल्द ही उसे वह भावना महसूस हुई, प्रचलित आदत उसे होने लगी थी, आपके अंदर पूरी तरह से भर जाने की भावना। वह जो वास्तव में महसूस कर रही थी वह इतनी अधिक थी कि जो कलाकार दिखाई दिया और जो कलाकार में प्रवेश किया था, वह पहले था जो कि वह था। विक्टर के सदस्य बाहर आ गए, और वह जोर से धार छोड़ गए। तरल पदार्थ की दुकान ने एक बार फिर कबाड़ी को रंग दिया।
यात्रा के इस बिंदु पर कक्ष पूरी तरह से नष्ट होने वाला था। इसकी सुरक्षा नहीं थी। जब साशा की संवेदना की इच्छा पूरी हो गई, तो वह अर्ध बेहोशी की स्थिति में चली गई, क्योंकि केवल उसकी गर्दन केटे जाने का एहसास हो रहा था। अपने पति के विचार, हनी, हनी, साशा, मालव, जुनूनी, प्रेमपूर्ण विचार, उसकी भावनाएं भारी रहीं, और उनके महत्वपूर्ण स्थान से जहां तरल पदार्थ का पता चलता है। लेकिन आखिरी भावना बिल्कुल वैसी ही थी जो बदल गई, क्योंकि उसे लगा कि उसके पति का लन फिर से अंदर चला गया है। क्वोट एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क क्वोट। उनकी इनिशियल ओपनिंग और उनका अर्धचेतन जग उठा। ओह, जैसे तैसा। उन्होंने अपने पति के विचारों को सुना और महसूस किया कि उनके लन पर चर्चा करते हुए वह एक बार फिर से हलचल मचा रही हैं। इस बिंदु तक वह पहले से ही नी को सहज रूप से कर रही थी। उसका शरीर उसके प्रिय को चाहिए था, और वह भी उसे चाहती थी। उपयोगी को सुखद वह के साथ, उसे ऐसा लगा जैसे अब स्वर्ग में है। विक्टर साशा को कार्टून बंद कर देता है और अपना हाथ उसकी कमर पर रख देता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, डी डी डार्लिंग। साशा ने अपना सिर घुमाया। विक्टर ने अपने गहरे लाल रंग के चमड़े, गहरे लाल रंग के काले होल की तरह, अपने वृद्धावस्था बाल और हल्के लाल रंग के भाव प्रदर्शित किए। उनकी सांसें भारी थीं और वह साशा की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। टीटी, यह खतरनाक है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अंत में उसकी मुस्कुराहट निश्चित रूप से उस व्यक्ति की नहीं थी जो इस भविष्य के विचार के खिलाफ था। विक्टर अपनी पत्नी को दोस्त बनाता है और उसकी जीभ इसे देखने के लिए लगती है कि कौन विजयी होगा। विक्टर ने अपने समूह को थोड़ा हिलाना शुरू कर दिया, और जल्द ही उसे फिर से ऐसा महसूस होने लगा कि साशा के संपूर्ण विभाग को विद्युतीकृत कर दिया गया था। हाँ, ये खतरनाक है, ये निश्चित रूप से खतरनाक है। कितनी बार वह मेरे अंदर आया है। वायलट और रूबी के साथ हमेशा ऐसा ही क्या होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने आदी हैं। एक प्रेमपूर्ण चुंबन के मिश्रण ने उसके अंदर पूरी तरह से भर दिया। इस तथ्य को उन विचारों और भावनाओं के साथ जोड़ दिया जो वह अनुष्ठान के माध्यम से अपने प्रिय से महसूस कर रही थी। और सबसे बढ़कर, वे कुलीन पिशाच थे। उन्हें हर चीज 100 गुना तीव्रता से महसूस होती थी। माँ, आप सही थी। ये तो बहुत ही व्यसनी है। वह धीरे धीरे समझ रही थी कि उसकी माँ को कैसा महसूस हुआ था जब उसने कहा था कि वह अपने प्रिय के साथ रोजाना बिना रुके ये काम करते हुए 100 साल बिताना चाहती है। डॉट डॉट डॉट। हाँ, हाँ। विक्टर और साशा की थकी हुई सांसें सुनी जा सकती थी। फिलहाल दोनों बिस्तर के ऊपर थे। विक्टर बिस्तर पर लेटा हुआ था, और साशा उसके ऊपर लेटी हुई थी। उसका चेहरा लाल था, और उसकी आंखें अर्धचेतन थीं, और अधिनियम के पूरे अंत की तरह, वह बाहर आ रहे सफेद तरल को महसूस करने के बारे में अधिक चिंतित थी। उसका और उसके डार्लिंग के सदस्य द्वारा भरा जा रहा है। डॉट डॉट डॉट। थोड़ी देर के लिए दोनों ने हाल ही में अपना लव मेकिंग सेशन खत्म किया और वे आराम कर रहे थे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मैं वास्तव में एक पिशाच होने की सराहना करता हूँ। विक्टर छत की ओर देखते हुए सोचने से खुद को रोक नहीं सका। सी बैककोट और बैककोट एम। उसे यकीन है कि अगर वह अब एक और जाति होती, एक ऐसी जाति जिसमें मजबूत पुनर्जनन क्षमता नहीं होती, तो उसे धोखा दिया जाता। इस अर्थ में कि मादा पिशाच सचमुच बहुत प्यासी होती हैं। वह अभी भी वायलट और रूबी से बेहतर है। इस पर विश्वास करें या नहीं, उसकी सभी पत्नियों में रूबी बदचलनी की दृष्टि से सबसे बुरी थी। वह सबसे प्रखर थी और बिस्तर पर विक्टर को सबसे अधिक सक्रिय रूप से तलाशने वाली थी। जब बिस्तर और रूबी की बात आई तो वायलट बुरी तरह हार गई। जबकि वायलट ने एक गहन प्रेम प्रसंग सत्र का आनंद लिया, जहां उसकी सारी भावनाएं आग की तरह एक दूसरे पर फेंकी गई जो लगातार बढ़ती गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूबी सबसे शांत थी। वह एक गहन बोझ थी, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होती थी जब तक कि उसके सभी कामोत्तेजक, अंधेरी इच्छाएं और उसके अंदर पूरी तरह से भर न जाएं। BDSM, कॉस्प्ले, बन्नी पोशाक से लेकर, जिस वर्ष वे एक साथ थे, महिला ने हमेशा चीजों को और अधिक दिलचस्प बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया। विक्टर सोचता है कि क्योंकि वह एक ऐसी महिला है जो बहुत सारी एनीमे देखती है, वह सबसे विकृत थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। N O बैककोट म। लेकिन भगवान का शुक्र है,
वह एक अजीब प्रेम सत्र नहीं करना चाहती जिसमें टेंटिकल्स आदि जैसी चीजें शामिल हों। रूबी की बदौलत हेंतेई की दुनिया के साथ विक्टर के पहले संपर्क में वह केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकता है। जापानी लोगों में निश्चित रूप से अजीब आकर्षण होते हैं, और उनका विचार तभी सच हुआ जब उन्होंने दिक उत्सव देखा। हालांकि वह समझता है कि वह बस गलत हो रहा था, उनके पास निश्चित रूप से इस त्योहार के लिए कुछ स्पष्टीकरण है। डॉट 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 ये कुछ सांस्कृतिक है ना? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है, उससे यह अजीब लगता है, लेकिन जापानियों के लिए ये सामान्य होना चाहिए। टेंटिकल तो बस एक बेहतर ज्ञात उदाहरण था, इससे भी बदतर कामोत्तेजक चीजें थी। बदसूरत कमीने की तरह किसी महिला को एक रोबोट मैन ब्लैकमेल करता है और उसके साथ खिलौनों को व्यवहार के रूप में देखता है कि किससे आनंद आता है। विक्टर समझ नहीं पाया। उस समय अपनी पत्नी के साथ लंबे शूट के बाद उसे समझ आया कि वह क्या चाहती थी, और प्रतिभा से उसे पता चला कि उन सभी अजीब आकर्षणों में से उसकी पत्नी के पास सबसे अधिक स्वीकार्य थी। एक तरह से वे बहुसंख्यक लोगों की तुलना में सबसे सामान्य कामोत्तेजक थे। साशा उन सभी में सबसे पुरानी थी। वही है जिसमें विक्टर को अब तक का सबसे सामान्य प्रेम प्रसंग का अनुभव हुआ है। उद्धरण डॉट 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 हालांकि रूबी भी शुरुआत में सामान्य थी। विक्टर रूबी के बारे में विचार के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। यद्यपि उसकी थोड़ी सी शर्मिंदगी के बावजूद वह शांत शांत चेहरा बनाए रखने में सफल रही, और विक्टर को एक हेंतेई पेश की और कहा, आइए अगली बार इसे आजमाएं। ऐसा ही कुछ उसने लिखा है जब भी वे अकेले होते हैं और वह असफल हो जाती है। एक शांत शांत महिला को ये शब्द मिला हुआ देखना बहुत मजेदार था। जैसा कि मेरे अच्छे दोस्त एंड्रू ने कहा, शांत लोग सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। साशा में निश्चित रूप से दोनों से आगे की क्षमता है। आखिरकार ये साशा ही विक्टर के बारे में बात कर रही थी। कोई है जिसके पास नताशिया का खून है, और अगर नताशा विक्टर के साथ गहराई से जुड़े बिना पहले से ही ऐसी थी। साशा की कल्पना करो, वह अभी अभी अपने खोल से बाहर आई और एक नई दुनिया की खोज। भविष्य दिलचस्प होगा। विक्टर लाइट सी मस्कट के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि रूबी की तरह वह भी बहुत छोटी थी। वह असल नाइट ड्रेस में साशा के साथ न चाहती थी। उनके लंबे बाल, लंबी आंखें और गर्दन की चोटी के कारण उन्हें लगता है कि वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। उद्धरण डॉट 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 खैर, ऐसा लग रहा है कि रुबीना की विकृति मुझ पर हावी हो रही है। वह मनोरंजन में मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। डार्लिंग, हमें नहाना होगा। साशा विक्टर की छाती पर लेटे हुए ही बोली। क्वोट डॉट 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 हाँ, हमें यह अवश्य करना चाहिए। विक्टर सहमत हो गया क्योंकि उसे अपनी गंध महसूस हुई। क्वोट डॉट 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 क्वोट साशा ने अपना धड़ थोड़ा ऊपर उठाया, और उस आंदोलन के साथ विक्टर ने अपने दो सफेद खरगोशों को स्पष्ट रूप से देखा सका। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हमें नहाना चाहिए, ठीक है? बेशक, जब तक आप कुछ और करने की योजना नहीं बना रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह जब साशा ने विक्टर की शिकारी मुस्कान देखी तो उसकी आत्मा हिल गई। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें ऊंची उठी, और उसके पूरे शरीर में फिर से सजा की इच्छा जागृत हो गई। डॉट 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 लेकिन इस बार वह पीछे हट गए। वह अपने मूर्खों को चिल्लाते हुए विक्टर की छाती को थप्पड़ से थपथपाते हुए बोले, मुझे मत छेड़ो। क्वोट डॉट 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 मैं इसका वादा नहीं कर सकता। साशा चिल्लाए, ऐसा नहीं है कि उन्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन असल में वो अब जाने की डूबी हैं। उसके पति के पास बहुत कुछ था। उसे वह अज्ञात फॉक्स का शिकार करना है, और उसके करीबी दोस्त हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उनका अचानक विचार तब बंद हो गया जब उन्हें लगा कि एक मजबूत सदस्य उनके पीछे से उनके अंदर घुस रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रिय, यह मेरी प्रेमिका नहीं है कि मेरे पास इतनी खूबसूरत पत्नी है। विक्टर ने अपना गोल्फ फाल्कन सा खुजाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह साशा को अपने पेट में शीर्षकों से नाचती हुई महसूस हुई कि वह अनाथ है, और अनाथ है। उसने मदद नहीं की, बल्कि अपने नितंबों को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने महत्वपूर्ण स्थान के साथ अपने पति की दृढ़ता को महसूस किया।
छोटी छोटी हरकतें करते करते, जैसे वह चाहती हो कि उसकी छोटी छोटी हरकतें उसके पति के सदस्यों को हो जाएं, वह उसके छोटे छोटे आंदोलनों से पतला हो जाए, उसके कद से खून निकल जाए और उसकी सांसें हल्की और तेज हो जाएं। साशा के वेलिक्स को देखने वाले विक्टर की वैलेट सी चमके और अपना हाथ हिलाकर उसने अपनी पत्नी को अपने ऊपर खींचा और उसके चेहरे को धीरे धीरे से उसके हाथों को हिलाकर ले लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोट एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। साशा ने अपनी किशोरावस्था में गला घोंट दिया और जिस साशा और संयम को उसने निषेध की सख्त कोशिश कर रही थी, उसे फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। पत्नी को किस करते समय विक्टर ने अपने दोनों हाथों से पत्नी के गालों को पकड़ लिया। उसने दोनों को एक साथ ले लिया और फिर उन्हें छोटा कर दिया और महसूस किया कि उसके छोटे भाई के नीचे एक द्रव्य बह रहा है, एक द्रव्य जो उसके बीज और साशा के द्रव्य का मिश्रण था। वह अपने दाहिने हाथ से अपने सदस्य को प्रवेश द्वार पर रखता है, जैसे वह कूल्हे की हरकत करता है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके अंदर फिर से साशा की चाहत एक बार फिर फूट पड़ी है। साशा की कराह दबी हुई थी क्योंकि उसका मुंह भी इसी समय जुड़ा हुआ था। विक्टर साशा को डोलेना बंद कर देता है और प्यार करता हूँ स्वर में बोलता है, एक बार और फिर हम रुकेंगे। साशा की अंतिम झलक दिखाई दी और वह ऊपर नीचे होने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 3 बार और कैसा रहेगा? वह हरकतों के बीच बोलती रही, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। जल्द ही कमरे में कराहने की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 और वे फिर से शुरू हो गए। वायलट ने कहा। वह साशा को पूरी तरह से समझ सकती थी क्योंकि जब वह विक्टर के साथ पहली बार मिली थी तो वह अगले दिन ही रुक गई थी क्योंकि वह सही जगह नहीं थी, लेकिन साशा को अब इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। क्वोट डॉट 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 साशा सचमुच उस महिला की बेटी है। स्केचच मनोरंजन से हंसा। क्वेश्चन मार्क एन ओ बैककोट एम और जल्द ही उसने अजीब आवाजें निकालते हुए अपने नाखूनों को देखना शुरू कर दिया। वास्तव में, वायलट ने उत्तर दिया। उसने कुछ सेकंड के लिए स्कैथेक को देखा, फिर दीवार की ओर देखा जैसे कि उसे कोई दिलचस्प चीज मिल रही हो। सी बैककोट एम हम ऐसा लग रहा था जैसे स्केच कोई गाना गा रहा हो जिसे कोई नहीं जानता। रूबी ने मिश्रित भावों से अपनी माँ की ओर देखा। वह चिंतित थी, थोड़ी डरी हुई, चिंतित। उसकी भावनाएं अस्त व्यस्त थी क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। भगवान के लिए, उसने पहले कभी अपनी माँ को गाना गाते नहीं देखा। ठीक है, वह गा नहीं रही है और केवल आवाजें निकाल रही है, लेकिन फिर भी। ओह, ईमानदारी से कहूं तो स्केच ने जिस तरह से अपने नाखूनों को देखा, जिस तरह से उसकी आंखें समय समय पर लाल हो जाती थी, जैसे कि वह अपने बारे में या किसी चीज के बारे में अपनी बुद्धि बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से वह हंसती थी और सामान्य से बहुत अलग मुस्कान बिखेरती थी। सच कहूं तो रूबी अभी बहुत डरी हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह वायलट को महिला पर दोष लगाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या? वायलट ने मासूमियत से रूबी की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि रूबी उसे आरोप भरी दृष्टि से क्यों देख रही थी, या फिर उसने ऐसा किया और दिखावा कर रही है कि उसे कुछ नहीं पता। चूंकि हम बैंगनी रंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये संभवतः दूसरा विकल्प है। ओह, रूबी को सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अभी वायलट का गला घोंट दे। खुले दरवाजे की आवाज सुनाई देती है और फिर 2 महिलाएं प्रवेश करती हैं। अरे लड़की, हम वापस आ गए। अन्ना की बात सुनी गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच, रूबी और वायलट ने मेहमानों की ओर देखा और जीन और अन्ना को देखा। दोनों महिलाएं आधुनिक कैजुअल कपड़े पहने हुए थीं, जो उसकी पुरानी पोशाक की तुलना में एक अजीब दृश्य था जो उन दोनों के पास पहले थी। जीन ने एक झालरदार सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसके हल्के कंधे दिखाई दे रहे थे। जीन्स और काले जूते थे। इस बीच एना ने केवल टाइट जीन्स और एक काली शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें सुनहरे रंग का लहंगा उसके विशाल स्तनों को उजागर कर रहा था। उन्होंने ब्लैक स्नीकर्स पहने हुए थे, जो उन्हें काफी कंफर्टेबल लग रहे थे। इस लुक के साथ
उसके सुकुबस पंख, सींग और पूंछ ने एक बहुत ही आकर्षक छवि पेश की। जैसे ही एना ने कमरे में कदम रखा, वह अचानक रुक गई। उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर एक ऐसी गंध से प्रभावित हो रहा है जिसे वह अच्छी तरह से जानती थी। सेक्स, खून, एक जंगली रात। एना की आंखें हल्की हल्की चमकने लगी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने खून का प्यासा था, और इस तथ्य को बताया कि उनकी जाति सिक्कुबस है। एक ऐसा वास्तुशिल्प जिसे सेक्स दानव के रूप में जाना जाता है, जो अपने शिकार की हर इच्छा को केवल सपने में पूरा करने के लिए करता है। अभिनय करने के बावजूद बहुत बड़े स्वभाव के लिए भी जाते हैं यौन भूख। इन दिनों अन्ना के लिए गंध बहुत खतरनाक है। और जीन अलग नहीं था। अभी सिर्फ खून की गंध ही उसे पागल करने के लिए काफी थी। उसे सेक्स की गंध के साथ जोड़ रही थी, कुछ ऐसा जो वह अपने बेटे एडम के जन्म के बाद से नहीं जानती थी। वह इसमें अधिक गहराई से सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका एस्कॉल समय में वापस आए, रूबी उदास बोली। उसने अच्छी तरह से बताया था कि महिलाएं क्या सोच रही हैं, और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम कौन हो कुतिया? वायलट के शरीर से एक खून का प्यासा विस्फोट फूट गया। विक्टर स्कैथेज के विपरीत, वायलट ने बहुत से लोगों को नहीं मारा था, लेकिन उनका येंडिरे सबसे मजबूत था। क्वोट डॉट डॉट डॉट। ये देखकर कि किसी ने जान बकवास करके उन दोनों को ठेस पहुंचाई है, दोनों स्तब्धता से जाग गए। और फिर उन्होंने वायलट की ओर देखा। भूरे बालों वाली, विवरण वाली, काली पोशाक वाली एक महिला को देखें। एएन कवच चित्र के समान। दोनों महिलाओं ने खुद को न रोके जाने की घोषणा की। क्वोट डॉट डॉट डॉट। एग्नेस, वह मेरी माँ है। वायलट ने तुरंत दोनों महिलाओं को काट दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, दोनों ने एक ही समय में प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुम निश्चित हद तक उसके जैसे हो, जीन ने कहा। यहाँ तक कि आहा भी वही है, एना ने कहा। वास्तव में वह इग्नेस के प्रति थोड़ी पागल दिखती है, जीन ने जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और तुम कौन हो कुतिया? वायलट नहीं था। ओह, वो बुरा है भी, ये उसे अपनी माँ से विरासत में मिला है। वायलट की आवाज से हैरान एना को अपने सिर में हल्की जलन महसूस हुई। वह थोड़ी देर के लिए हवा को सूंघती है, और फिर उसे लगता है कि उसकी अंतरात्मा सहमत हो रही है। ओह, मुझे यहाँ से बोलना होगा। मेरा नाम जीन डी आर्क है, व्लाद की पूर्व पत्नी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जी, वह जीन। खैर, वायलट ने क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने पूछा कि जीन कौन थी। आखिरकार संत का नाम आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। हाँ, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये नोटबुक की उस बूटमैन का हाथ एक संत पर पड़ा। घृणित है, वायलट को उल्टी करने जैसा महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। जीन को नहीं पता था कि वायलट के शब्दों पर प्रतिक्रिया कैसी है। उसे क्या क्रोधित होना चाहिए या तटस्थ रहना चाहिए? सच कहूं तो, एग्नेस के व्यक्तित्व को देखते हुए, वह शायद उन दोनों का अपमान कर रही थी। पूर्व एग्नेस, जिसने एक अपराधी की तरह व्यवहार किया था, वह शायद उन दोनों का अपमान कर रही थी। वैसे भी, पूर्व मूर्ति का अब यहाँ स्वागत नहीं है। फिर कभी आना। शू शू। वायलट ऐसे बोलती हैं जैसे वह दो पेंटिंग्स को आउट कर रही हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कुतिया, वह इग्नेस की तरह ही चिंता कर रही है। एना की बिजनेस LEDC लाल हो गई। वह अपना नाम भी नहीं जानता था चाहता था। उसने अपनी सहमति को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। हालांकि मैं कई बातों पर वायलट से आश्मत हूँ, लेकिन इस मामले में मैं सहमत हूँ। फिर कभी आऊंगा। इस बार खेलने वाली रूबी ही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी रहना खतरनाक है, जीन ने नेतृत्व किया और बोली। हम बाद में वापस आ गए। जीन ने अचानक बात करना बंद कर दिया जब वह महिला की कराहना बंद हो गई, क्योंकि उसे पता चला कि वह जो कर रही थी वह खत्म हो गई थी। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे अब और कुछ नहीं करना है। डॉट डॉट डॉट। 1 घंटे बाद, विक्टर साशा के साथ बाहर आया। उन्होंने सोने की सजावट वाला काला युक्ता पहना हुआ था। साशा बात के कपड़े में, और उसका पूरा बॉडी लाइट हल्की चमक रहा था, जबकि उसके चेहरे पर बहुत ही स्टोन म्यूजिक था। जैसे ही वह कमरे में आई, रूबी और वायलट के परस्पर विरोधी और मुस्कुराहट देखकर वह थोड़ा शर्माए बिना नहीं रह गई।
वे किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहे थे जो पूरी तरह से बाद में आया था कि साशा क्या महसूस कर रही थी। ओम्मू, विक्टर ने उत्सुकता से इधर उधर देखा। ऑफिस और नीरो कहाँ हैं? हम लड़कियों को यह नहीं सुनने दे सकते थे कि आप क्या कर रहे थे, ठीक है? ओह, मतलब समझो। विक्टर ने थोड़ा सिर हिलाया। कोट डॉट 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 एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क कोट। जैसे ही विक्टर ने संतुष्टि में सिर हिलाया, उसने महसूस किया कि एक शिकारी की निगाहें उसके शरीर की ओर देख रही हैं। जल्दी से उस नजर की ओर देखते हुए उसने स्केथा की तटस्थ आंखों को देखा। उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ लग रही थी और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, जबकि वह उसे उन आंखों से देख रही थी जिनमें एक खतरनाक चमक थी। एक ऐसी झलक जो उसने स्केच में पहले कभी नहीं देखी थी। कोट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क कोट। विक्टर पूरी तरह से भ्रमित था। उसे महिला को एक नजर में समझने पर गर्व था, लेकिन अब वह महिला को समझ नहीं पा रहा था। पर्याप्त नहीं। फिर भी उसने स्केच को कुछ बुदबुदाते हुए सुना और इससे उसके दिमाग में सवालिया निशान बढ़ने लगे। क्या चल रहा है? विक्टर ने वायलट और रूबी की दिशा में देखा और जैसे ही उसने उनकी पत्नियों की ओर देखा, महिलाओं ने विक्टर की ओर देखा और फिर तुरंत दूसरी ओर देखने लगी। ये दर्दनाक रूप से स्पष्ट था कि कुछ घटित हुआ था। उसे एक अच्छे पर्यवेक्षक होने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि रूबी की भावनाओं से पूरी तरह पता चलता था कि कुछ घटित हुआ था और वह कुछ स्केच से संबंधित है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समय के साथ विक्टर धीमा होने लगा और स्कैथा की ओर देखने लगा। उसने उसके बारे में सब कुछ, हर सांस, हर रूप, उसके दिल की धड़कन, हर चीज को अपने अंदर ले लिया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वह बदल गई है। विक्टर को यह समझने में कुछ सेकंड नहीं लगे कि स्कैथा अब उसे एक शिष्य या संरक्षित होने वाली चीज के रूप में नहीं देख रहा था। इसके बजाय वो उसे एक संभावित लड़ाकू के रूप में देख रही थी। उसका थोड़ा निराशाजनक रूप छोटा हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से वहां था। वैसे भी मैं अपने काम पर वापस आऊंगा। अगर आप लोग मुझसे कुछ चाहते हैं तो आप जानते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डार्लिंग, डार्लिंग, यह मत भूलो कि तुमने अपनी नई बेटियों को डेट करने का वादा किया था। वायलट बोला। अपनी बेटियों के साथ बाहर जा रहा हूँ। विक्टर ने असमंजस में अपना सिर घुमा लिया। मैंने ये कब कहा? अब वायलट मुस्कुराया। विक्टर थोड़ा हंसा। वह समझ गया कि वायलट क्या चाहती है, क्योंकि यह मूल रूप से यह कहने का एक अच्छा तरीका था कि वह अपनी नई बेटियों को सैर पर ले जाए। दूसरे शब्दों में, बच्चों को कहीं ले जाओ। व्यस्त थे। वायलट का यही मतलब था। लगता है वह कुछ योजना बना रही है, लेकिन मेरी पत्नी को जानते हुए वह शायद अभी तक नहीं जानती कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है। विक्टर ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नीरो और ऑफिस के साथ समय नहीं बिताना चाहता। मैं उन दोनों के साथ इस समय का लाभ उठा सकता हूं और उन्हें सिखा सकता हूं कि जापानी कुलीन पिशाचों का अपहरण कैसे किया जाता है और इस प्रकार एक ही चाल में 2 खरगोशों को मार दिया जाता है। विक्टर ने सोचा कि वह अब एक अच्छा पिता है। वह यूकी को नियंत्रित करना सीखकर मजबूत बनने का संभावित तरीका भी नहीं छोड़ेगा। कोट डॉट 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 कोट। स्केच ने चुपचाप विक्टर को देखा। उसकी नजर अब किसी शिष्य की ओर देखने वाली नजर नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो उसके संभावित साथी का आकलन कर रहा था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। कमजोर, लेकिन उसमें क्षमता है। जैसा कि अपेक्षित था, ये शर्म की बात है कि उसका जन्म गलत समय पर हुआ। अब जब स्केच को उसकी भावनाओं का पता चल गया, तो वह अधिक समय तक चुप नहीं रहेगी। जैसा कि उसकी मां ने कहा था, अगर उसे कोई संभावित साथी मिलता है और वह पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो उसे बस उसे मजबूत बनाने की जरूरत है। लेकिन वह और अधिक मजबूत नहीं हो सकता। वह पहले से ही शिशु पिशाच की ताकत के शिखर पर है, और भले ही पूर्वज होने के कारण उसके पास एक वयस्क पिशाच की ताकत है, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। उद्धरण। योद्धाओं के समाज में जन्मी एक महिला के रूप में, उसकी संस्कृति में हर चीज का समाधान बलपूर्वक किया जाता था। वह एक कमजोर साथी को स्वीकार नहीं करेगी। वह ये स्वीकार नहीं करेगी कि जिस आदमी को वह पति कहती है वह उससे कमजोर हो। लेकिन स्केथेच कौन था? वह महिला थी जिसने विक्टर को प्रशिक्षित किया था।
वह थी जो उसकी सीमाओं और उसकी क्षमता को सबसे ज्यादा जानती थी। वह जानती है कि अगर वह अब चुनौती देगी तो जीतेगी, और उसे लड़ाई नहीं कहा जा सकता। लड़ाई होने और विजेता का फैसला होने के लिए उन्हें एक ही स्तर पर होने की आवश्यकता है, और विजेता वह है जो रिश्ते का प्रमुख होगा। उसका अभिमान उसे विक्टर को चुनौती देने की अनुमति नहीं देता जैसा कि वह अभी है, क्योंकि वह जानती है कि उसे चुनौती नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी ऐसा ही किया। उसके पिता बहुत कमजोर थे, उसने उसे मजबूत बनाया, और जब वे ताकत के समान स्तर पर थे तब उसे चुनौती दी, और फिर भी वह आदमी हार गया, और उसकी माँ रिश्ते पर हावी हो गई। जिस द्वंद्व को आप पहले ही जीत चुके हो, उससे लड़ने में कोई सम्मान नहीं है। ओह, भाड़ में जाओ। स्कैथेच अधीर थी। अब उसे जो अनुभूति हो रही थी वह कुछ ऐसी थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और इसने उसे अधीर कर दिया। उद्धरण डॉट 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 मुझे इसे सहजता से लेने की जरूरत है। हाँ, मुझे इसे समय देने की जरूरत है। जब उसे पहली बार बढ़ावा मिलेगा तो मैं इसके बारे में फिर से सोचने की कोशिश करूंगी। स्केच तब रुक गई जब उसे अपने पास एक परिचित गंध महसूस हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, विक्टर उसके सामने था। उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और उस आदमी का चेहरा देखा। बेंडअप। उसका दिल उस आदमी के देवतुल्य रूप को देखकर स्तब्ध रह गया। एक ऐसा रूप जिसकी उसने अतीत में परवाह नहीं की होगी, लेकिन अब वह बहुत घातक लग रहा था। विक्टर ने स्केथेच की कमर को हल्के से छुआ और महिला को पास खींच लिया। उसका मांसल शरीर वृद्ध महिला के सुडौल शरीर से टकरा गया। कोट डॉट 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 कोट। स्केथेच ने गहरी सांस ली, और उस आदमी की गंध बहुत जबरदस्त थी। विक्टर बिना कुछ कहे अपना दाहिना हाथ स्केच के शरीर के चारों ओर लपेटता है और उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाता है, जबकि उसकी बैंगनी आंखें स्केच की रक्त लाल आंखों से मिलती हैं। जल्द ही वह एक छोटी डरपोक मुस्कान बिखेरता है, जैसे कि समझ रहा हो कि क्या हुआ है, और वह दूर हो जाता है और स्कैथा को अपनी गर्दन दिखाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच को यह समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी कि क्या हो रहा था। क्यों? आपने पहले भी अपनी शक्तियों का बहुत उपयोग किया है ना? मैं नहीं चाहता कि आपकी रिक्त पिपासा आपकी सोच को प्रभावित करे। कोट डॉट 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 कोट। जब स्कैथेच ने विक्टर का कोमल स्वर सुना तो उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। वह एक इंक्यूबस की तरह लग रहा था जो उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वह जानती थी कि वह वैसे ही अभिनय कर रहा था जैसे वे सामान्य रूप से करते थे। ये विक्टर नहीं था जो बदल गया, ये वह थी। स्कैथेच ने अपना हाथ विक्टर की छाती के चारों ओर लपेट लिया, और धीरे धीरे उसका चेहरा उस आदमी की गर्दन के पास आ गया। डॉट डॉट डॉट। जब वह उसकी गर्दन काटने ही वाली थी तो उसने उसके कान में कहा, तुम मेरे होगे। उसने उसके शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अधिकारपूर्ण ढंग से बोली, मानो अपना अधिकार घोषित कर रही हो। विक्टर की मुस्कान चौड़ी हो गई, और वह ऐसे मुस्कुराया जैसे वह अपने जीवन में पहले कभी नहीं मुस्कुराया था। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, और उसकी आंखें अधिकार, प्यार और इच्छा से चमक रही थीं। युद्ध की कामना करें, यौन इच्छा, चाहत और कब्जा। उसकी हवस काबू से बाहर हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गलत। उसने महिला के शरीर को और भी कसकर पकड़ लिया। तुम मेरी हो जाओगी, हमेशा हमेशा। मौत भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकेगी। हे, उसने विक्टर की गर्दन पर हल्के से चाटा। आप इतनी अधिकारिता से बात करते हैं, इससे मुझे खुशी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से। स्कैथेच की आंखें चमक उठी, और एक खतरनाक आभा उसके शरीर से निकल गई, उन शब्दों को समझने के लिए। तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके आसपास की महिलाओं ने अपनी आंखों में डर की चमक के साथ स्केच को देखा। अब वह जो आभा दे रही थी उसकी तुलना वहां उपस्थित महिलाओं द्वारा पहले महसूस की गई किसी भी चीज से नहीं थी। ये बिल्कुल अलग था। ये गहरे लाल रंग का था, ये भारी था, दम घोंटने वाला था, और सबसे बढ़कर वे अपने पूरे शरीर में मौत की ठंडक महसूस कर सकते थे। ये डरावना था। जब यह उपलब्धि हासिल हो जाएगी तभी मैं अपने लिए ऐसा कब्जा करने की अनुमति दूंगी। उसने उस आदमी की गर्दन को और अधिक आकर्षक तरीके से चाटा। और मुझे हराना नामुमकिन है।
भले ही तुम में मेरे जैसी ताकत हो, मेरी जीत अवश्यंभावी होगी। बिल्कुल तुम्हारी माँ और पिता की तरह। वह थी जो रिश्ते की प्रभारी होगी। आखिरकार उसे कोई नहीं हरा सकता, विक्टर भी नहीं। तो मैं ही प्रभारी बनूंगा। स्केच ने बात करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि जिस आदमी को वह गले लगा रही थी वह किसी अंधेरे में बदल गया था। एक पूरी तरह से अंधेरा अस्तित्व जिसमें केवल चमकदार लाल धारियां थी जो खून की तरह दिख रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसने अपनी आंखें खोल दी। कोट डॉट डॉट डॉट। यही एना और जीन ने जब विक्टर का ये रूप देखा तो उनकी आंखें खुल गईं। और केवल वे ही आश्चर्यचकित नहीं थे, यहाँ तक कि रूबी, साशा और वायलट भी हैरान थे। उपस्थित पिशाच इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, उनका पूरा अस्तित्व इसे महसूस कर सकता था। डॉट डॉट डॉट। वहां उनके सामने एक पूर्वज खड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आइए घोड़े के आगे गाड़ी न रखें, मेरे प्रिय स्केथ। विक्टर का काला हाथ स्केच के सिर को हल्के से सहलाता है और धीरे धीरे उसके गहरे लाल बालों के बीच से होकर नीचे की ओर बढ़ता है। विक्टर स्केच से दूर चला जाता है और उसके चेहरे की ओर देखता है। अपने सामने अस्तित्व को देखकर स्केच स्वयं भी महसूस कर सकता था। वह महसूस कर सकती थी कि उसका खून अनजाने में इस आदमी का पीछा करने की भीख मांग रहा है। लेकिन वह नहीं करेगी। वह अपनी जीभ काटती है और स्तब्धता से जाग जाती है। विक्टर का चेहरा विकृत हो जाता है और उसकी मुस्कान तेज नुकीले दांतों से भरी एक बड़ी मुस्कुराहट के रूप में बढ़ती है जो उसके पूरे चेहरे को घेर लेती है। यह अब किसी मानवीय प्राणी की मुस्कान नहीं बल्कि कुछ की मुस्कुराहट थी। हाँ, कुछ अज्ञात और राक्षसी। एक इकाई के रूप में अब तक देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग। ये प्राणी अपने दोनों हाथ लेता है और स्केथेच का चेहरा पकड़ लेता है। मास्टर स्केचेच, आपने मुझे स्वयं सिखाया। एक लड़ाई में कई परिवर्तन हो सकते हैं। इलाके, प्रतिद्वंद्वी की स्थिति, मौसम, सब कुछ एक परिवर्तनशील हो सकता है जो जीत या हार का निर्धारण करेगा। आप समय से पहले जीत की गिनती नहीं कर सकते, खासकर मेरे जैसे प्राणियों के लिए। आखिरकार मैं इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा परिवर्तनशील व्यक्ति हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। हाँ, वह इस बुनियादी ज्ञान को कैसे भूल सकती है। विक्टर वास्तव में कौन था? वह एक पूर्वज था, एक ऐसा पूर्वज जो पूर्ण पिशाच के रूप में पैदा नहीं हुआ था, कई संयोगों का परिणाम था, जो सिद्धांत रूप में असंभव होना चाहिए था। उस दृष्टिकोण से देखने पर उसके अस्तित्व को ईश्वर की पूर्ण देव व्यवस्था में एक बग भी माना जा सकता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थीं और कम तीव्र होती जा रही थीं। हाँ, सचमुच, आप सही हैं। उसने एक छोटी, शांत, सौम्य और कुछ हद तक शांतिपूर्ण मुस्कान प्रदर्शित की। क्या वह किसी तरह हल्का महसूस कर रही थी? यह ऐसा है जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया हो। स्केच को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही है। लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित थी, जब उसने सुना कि विक्टर ने अभी क्या कहा, तो उसकी अधीरता का कोई मतलब नहीं रह गया। भले ही गुरु और शिष्य मूल रूप से एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा कर रहे थे, एक युद्ध ये तय करने के लिए कि रिश्ते में कौन प्रमुख है, एक युद्ध ये तय करने के लिए कि कौन राजा होगा या अधीनस्थ, अल्फा या बीटा, शिकारी या शिकार। हालांकि वह ये जानती थी। स्केचेज को बहुत शांति महसूस हुई। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर बस हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे उसका शरीर सामान्य होने लगा, क्योंकि उसने इस रूप का उपयोग करने से होने वाले शरीर के दर्द को नजरअंदाज कर दिया, भले ही यह सिर्फ अपने प्यारे और प्यारे मालिक को अपनी बात साबित करने के लिए था। वह अपना चेहरा थोड़ा घुमाता है। हम फिर कहाँ थे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बीच में कहीं मैं तुम्हारा स्वादिष्ट खून पी रहा हूँ। वह एक कामुक मुस्कान के साथ हंसी, और बिना किसी देरी के उसने विक्टर की छाती के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया और उसकी गर्दन पर काट लिया। ये काफी मजेदार युद्ध वाला है। इसके बारे में उन्होंने विचार विमर्श में कहा कि वह खुद को नहीं होने देना चाहते थे क्योंकि वह उस आदमी का खून चक था जिसे वह मूल रूप से अपने होने का दावा करता है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उनके खून की प्रेमिका मेल्किन द्वारा बनाई जा रही है। विक्टर ने अपने लंबे बालों को सहलाया है और छत की ओर देखने पर वहां कुछ दिलचस्प लगता है। उनकी ये स्थिति ब्लैक होल की तरह काली,
ऐसे दर्शन से भरी हुई थी कि केवल उन्हें ही पता था कि वे क्या थे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम है जो उसने स्केथेच के साथ किया है। जीन ईस्टन में बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। स्केथ स्कारलेट, सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री पिशाच, किसी का खून उसे प्यारे से गले तक उकेरा हुआ था। खून का इतना आकर्षण कि उसकी गंध ही जीन को पागल कर रही थी। एक ऐसा नजारा जिसे कोमा में जाने से पहले भी देखने पर उनका असर हो जाएगा। ये मेरी पत्नी है। वह स्केथेच के साथ बहुत अच्छी तरह से जरूरी बातें जानती हैं। वायलट ने जीत की खुशी में कहा। डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह भी इस स्थिति से छोटे रेस्तरां में थी। खैर ही वह विक्टर था। उससे उम्मीद थी कि स्थिति युद्ध या किसी पागल प्रशिक्षण में बदल जाएगा। आखिरकार स्केच ने अपनी भावनाओं का खुलासा करते हुए जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की वह उचित था। खोखला था। और जिस तरह से उसने विक्टर का सामना किया और भी बुरा हुआ। लेकिन शब्दों के कुछ संयोजन तस्वीर के साथ वह आदमी मजबूत महिला पिशाच की भीड़ आग को शांत करने में कामयाब रही। और वह आकार भी। वह क्या था? क्या वह उनका पूर्वज रूप है? वायलट ने इसके बारे में सोचा और एक स्मृति को याद किया। विशेष रूप से वह स्मृति जब विक्टर ने अपने पिता को आश्वस्त किया था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये वही आकार है। वायलट के विचार तब रुक गए जब उसने सुना। वह पूर्वज रूप था, है ना? एना ने पूछा। हाँ, कट्टरता से सेवा करने की यह भावना तब उत्पन्न होती है जब कोई पूर्वज आसपास होता है। जीन ने सुना। यदि पहले एना और जीन को विक्टर की पहचान के बारे में थोड़ा संदेह था, तो विक्टर को देखकर उसे थोड़ा संदेह हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। प्रजनन रूप। रूबी ने अपनी ठुड्डी को हिलाकर रख दिया और विचार सागर में डूब गई। इस खबर पर मेरी माँ की क्या प्रतिक्रिया होगी? स्केच के शुरुआती डर के बावजूद साशा अब अपनी ही दुनिया में थी। जब यह मामला खत्म हो गया था, वह बस सोच रही थी कि जब उसे पता चला कि उसका पति उसे प्यार करता है तो उसकी माँ को क्या प्रतिक्रिया होगी। निश्चित रूप से वह खुशी से उछल पड़ी और मौका मिलते ही तुरंत उसका ऊपर चढ़ना होगा। साशा की किरणें हल्की लाल लाल चमके। वह अब थोड़ा अधिकारपूर्ण और भावुक महसूस कर रही थी क्योंकि उसे अपने प्रिय के साथ पहली बार मिला था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जरूरत है। यह मुझे कई तरह से मार रहा है। साशा के साथ जो हुआ, उसकी गंध, खून की गंध, विक्टर के काले युकाटा की उपस्थिति जबकि उसकी छाती छोटी थी, और उसका सुंदर चेहरा। ये सब एक सैकोबस पिशाच के लिए एक बहुत ही खतरनाक संयोजन था जो हर संभावित तरीके से संभव है। कुतिया, मेरे पति की ओर से देखना बंद करो। तुम क्या मरना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब एना ने अपने कान में एक गहरी आवाज सुनी तो वह थोड़ा आश्चर्य से उछल पड़ी। उसने वायलट की ओर देखा, जो किसी समय उसके पीछे दिखाई दी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। कैसे? मैं उसके यहाँ घूमने को कैसे महसूस नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह गति किसी पिशाच के बच्चे की गति नहीं थी। और जो हुआ उसे समझने के लिए उसे ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। वह एक पूर्वज की संतान है, इसलिए उसका मजबूत होना सामान्य बात है। वह अच्छी तरह समझती थी कि सामान्य कुलीन पिशाचों पर पूर्वज रक्त कितना प्रभावी होता है। कोट डॉट डॉट डॉट। उसके पास से दूर रहना। वायलट के शरीर से गर्म हवा निकलने लगी। रूबी, साशा और यहाँ तक कि स्केच या नताशिया भी स्वीकार्य थे। आखिरकार वे किसी न किसी तरह से उनके और उनके परिवार के परिचित थे। लेकिन एक अजनबी जो अभी अभी आया और वह अभी अभी मिली, यह एक बड़ा नहीं है। वायलट ने नौकरानियों के बारे में सोचा भी नहीं, ये सोचकर कि वह जानती थी कि उसका पति अपनी नौकरानियों के प्रति रोमांटिक भावना नहीं रखता था। वह अपनी सभी नौकरानियों पर अधिकार रखता है, लेकिन ये स्वाभाविक है। आखिरकार वह वही था जिसने उन्हें बनाया था, और जो कुछ उसने बनाया उसके प्रति वह काफी स्वामित्व महसूस करता है। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे एक पिता अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है, और भले ही वह अपनी नौकरानियों के साथ बहुत स्नेह से पेश आता है, वे अभी भी सुरक्षित हैं। वायलट ने निर्णय किया कि अभी के लिए नौकरानियां बाहर हैं। हाँ, अभी के लिए। एकमात्र शिशु पिशाच है।
इससे पहले कि एना वायलट से कुछ कह पाती, उसने अपनी पीठ पर 4 निगाहों को महसूस किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह तेजी से मुड़ी और देखा कि साशा, रूबी, विक्टर और यहाँ तक कि स्कैथ, जिन्होंने विक्टर को खाना खिलाना बंद कर दिया था, उसे ऐसी नज़र से देख रहे थे जो मौत का वादा कर रही थी। उन्होंने एक नज़र डाली जो कह रही थी, जारी रखो अगर तुम में हिम्मत है। वायलट अपराधी हो सकती है, उसका मुंह खराब हो सकता है, और उसकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन रूबी और साशा की तरह उसे भी यहाँ मौजूद सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। विक्टर का तो जिक्र ही नहीं, जिसका वायलट के प्रति प्यार और जुनून पागलपन की हद तक पहुंच गया था। विक्टर के दिल में वायलट का एक विशेष स्थान था। आखिरकार वह उसकी पहली पत्नी थी, और वह महिला जिसने शब्द के शाब्दिक अर्थ में उसका जीवन बदल दिया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वायलट के विरुद्ध कुछ करना ऑफिस पर आक्रमण करने जितना ही गंभीर प्रयास था। यही बात साशा और रूबी पर भी लागू होती है, जिन्होंने वायलट की तरह अपना लिंक उसी दिन स्थापित किया था जिस दिन वायलट ने। इसलिए यहाँ मौजूद हर कोई इन 3 महिलाओं, खासकर स्कैथेज के लिए किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिरकार उन महिलाओं में से एक उसकी बेटी थी, और हर कोई जानता है कि वह अपनी बेटी के प्रति कितनी अधिक सुरक्षात्मक है। भगवान के लिए उसने अकेले ही वेटिकन पर हमला कर दिया क्योंकि एक जनरल ने उसकी बेटी की बांह को चोट पहुंचाई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना अब ठंडे पसीने से लथपथ थी, और जिस तरह से हर कोई उसे देख रहा था, उससे वह बता सकती थी कि वह एक खदान में कदम रख रही थी। लेकिन सौभाग्य से ऑर्लियंस के प्राचीन संत उसके बचाव में आए। आपको उसे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। अन्ना का रवैया अपराधी है और इसी वजह से उसने इस तरह प्रतिक्रिया की। कोट डॉट डॉट डॉट। मुझे मूर्ख मत बनाओ, जीन। कोट डॉट 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 कोट। उसके सभी सूक्ष्म भाव, उपस्थिति और रवैये से संकेत मिलता है कि वह वायलट पर हमला करने जा रही थी। जीन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह भूल गई थी कि पूर्वज का अस्तित्व कितना अतार्किक है। आप प्यारे। वायलट शिकायत करने जा रही थी कि उसे कुतियाओं को उससे दूर रखने के लिए विक्टर की मदद की जरूरत नहीं है। वह एक बूढ़ी पिशाच है, वायलट। कोट डॉट 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 कोट। वायलट चुप थी जब उसने अपने पति की बात सुनी। और राक्षसों का एक पूर्व जनरल। इस बार स्कैथेच ने बात की, जबकि उसका कामुक शरीर अभी भी विक्टर को गले लगा रहा था। उसने विक्टर की गर्दन को थोड़ा चाटा और खून की बूंदों को साफ किया। जब उसने देखा कि उसका खून चूसने के कारण जो छोटा सा घाव उसने बनाया था वह ठीक हो गया है, तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। लेकिन अपने शरीर को विक्टर से दूर नहीं किया। वह बहुत सहज महसूस कर रही थी, पहले से कहीं अधिक। जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की बात आती है जिसे लिलिथ का पूर्व जनरल माना जा सकता है, तो ऐसा व्यवहार कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रूबी बोली, इस कमरे में किसी को भी छूना इस कमरे में हर किसी के साथ झगड़े को भड़काने के बराबर है। साशा की मुस्कुराहट विकृत और खुश हो गई। वाह, जब आपने अपना समर्थन खो दिया तो क्लैन फुलगर, स्नो और स्कारलेट दुश्मन के रूप में है, पूर्व रानियों के रूप में थी। यह मूल रूप से मौत की सजा है। साशा की कुटिल मुस्कान बढ़ने पर जीन ने कहा, मैं खुश हूं कि आप समझते हो। कोट डॉट डॉट डॉट। तुम सचमुच उस औरत की बेटी हो। जब जीन ने साशा का चेहरा देखा तो वह कुछ कहने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे एक प्रशंसा की तरह लूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर चुप था क्योंकि उसने तनावपूर्ण माहौल को नजरअंदाज कर दिया था। वह देख सकता था कि लड़कियां इसे जाने नहीं देना चाहती थी, और ईमानदारी से कहे तो उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि दोनों महिलाओं के साथ क्या हुआ, क्योंकि वह उनसे कुछ दिन पहले ही मिला था। इसलिए अपेक्षाकृत संबंध होने के बावजूद उनके साथ तटस्थ संबंध। वह हमेशा अपनी पत्नियों को प्राथमिकता देंगे। उसने स्केच को थोड़ा कसकर गले लगाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच ने विक्टर की ओर देखा क्योंकि उसे लगा कि उसका आलिंगन कस गया है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। कोट एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। विक्टर ने स्केच के मुंह को हल्के से चूमा। कोट डॉट 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 कोट। रूबी ने ये दृश्य देखा तो चौंक कर उसकी आंखें खुली। विजेता कौन है ये तय करने के लिए जीभें आपस में भिड़ गईं,
लेकिन उस लड़ाई को तब रोकना पड़ा जब उसके प्रतिद्वंद्वी ने अप्रत्याशित हरकत से अपनी जीभ काट ली। विक्टर स्केच को चूमना बंद कर देता है और उसके मुंह से खून टपकने लगता है। आप क्या कर रहे हो? स्केच की आवाज गहरी और डरावनी थी, लेकिन विक्टर ने इसकी परवाह नहीं की और बस एक खूनी मुस्कान बिखेर दी। जब उसकी जीभ ठीक हो गई तो वह बोला, तुम मेरे हो। वह अपने हाथ से स्केच के गाल को हल्के से छूता है और उसे सहलाता है। केवल मेरा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्कैथेज का पूरा शरीर कांप उठा जब उसने महसूस किया कि विक्टर की काली निगाहें उसे देख रही हैं। वह वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। उसे महसूस हुआ कि एक महत्वपूर्ण स्थान से कुछ गीला निकल रहा है, भले ही उन्होंने मूल रूप से एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा की थी। विक्टर नहीं बदला, वह डरा हुआ नहीं था, और पहली बार की तरह जब वे मिले थे तो उसने खुले तौर पर उसके अधिकार और खुद को चुनौती दी थी। कोट डॉट 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 कोट। उसकी मुस्कान विकृत हो गई। वह उसके व्यक्तित्व से प्यार करती थी। एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। तुम सच में मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। अगर कोई और समय होता तो अभी तक तुम्हारा बलात्कार हो गया होता। वह केवल उस वाक्य से बता सकती थी कि समय के साथ वह कितनी बदल गई है। आखिरकार उसकी माँ ने ठीक वैसा ही किया जब उसे अपने पिता मिले और वह उसे पसंद करने लगी। हालांकि आजकल यह एक संदिग्ध रवैया है। अतीत में 2000 साल पहले केवल मजबूत लोगों का ही अंतिम निर्णय होता था। ये एक अधिक आदिम समाज था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा होने से पहले मैं खुद को मार डालूंगा। उन्होंने यह बात इतनी सहजता से कही कि इससे उपस्थित सभी लोग चौंक गए, लेकिन हर कोई जानता था कि उनका अभिप्राय बहुत गंभीरता से था। उनका जन्मजात गौरव, पूर्वज के रूप में उनका गौरव, उनका खून ही इस तरह के अपमान की अनुमति नहीं देगा, इसलिए केवल दो विकल्प थे। उस व्यक्ति से बदला लें जिसने उसे अपमानित किया, लेकिन वह व्यक्ति स्कैथर था। उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी, और वह ऐसा करना भी नहीं चाहता था। तो बस आखिरी विकल्प बचा था, आत्महत्या। कोट डॉट डॉट डॉट। ये एक समस्या है। आप अभी तक मर नहीं सकते। उसने मजाक किया, लेकिन किसी को उसका मजाक अच्छा नहीं लगा। संकट। वायलट के शरीर से एक गहरी आभा फूट पड़ी और सभी लोग अनजाने में उसकी ओर देखने लगे। ये तो बड़ी समस्या है, कुतिया। वायलट दोनों के बीच में आती है और विक्टर के सामने खड़े होकर उन्हें जबरन अलग कर देती है। आप उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप। जब स्केच कुछ कहने ही वाला था, उसने सुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी उस सूखी चूत को पकड़ो जो हजारों सालों से किसी लंड से नहीं भरी है, और थोड़ा आत्मसंयम रखो। माफ करें। उसे लगा जैसे उसने एक वाक्य में इतनी बकवास पहले कभी नहीं सुनी थी। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता चला कि तुम मेरे पति से प्यार करती हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसके साथ अपने पिछले पति की तरह व्यवहार कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच की आंखें ठंडी हो गईं। ऐसा नहीं है कि वह वास्तव में ऐसा करने जा रही थी। वह तो बस एक वस्तुपरक तथ्य बोल रही थी। यदि यह अतीत में होता, और उसके मन में ये भावनाएं अब भी होती, तो विक्टर निश्चित रूप से उसके करीब सुरक्षित नहीं होता। लेकिन अपनी बेटी के जन्म के दौरान उसने आत्मनियंत्रण सीखा, और वह जानती है कि यदि वह ऐसा करती है तो उसे अपनी बेटी और विक्टर दोनों की नफरत अर्जित होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके चारों ओर एक और भी बदतर सन्नाटा छा गया। और तुम, डार्लिंग। उसने अपनी आंखें विक्टर की ओर घुमाई। मुझे। वायलट ने विक्टर के पेट में मुक्का मारा। उफ। विक्टर ने दर्द महसूस करने का नाटक किया। इस पिशाच को चिढ़ाना बंद करो जो गर्मी में है, और अपनी बेटियों के साथ खेलो। पिशाच गर्मी में। विक्टर की मुस्कान धीरे धीरे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, और स्कैथर की वह छवि जो उसे अपनी पत्नियों की तरह देख रही थी जब वे उत्तेजित थी, उसके दिमाग में उभरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। विक्टर के लिए वो बेहद खूबसूरत नजारा था। कोट डॉट डॉट डॉट। पफ। हा हा हा। विक्टर खिलखिलाकर हंसा। वायलट ने भ्रमित होकर विक्टर की ओर देखा। विक्टर वायलट का हाथ पकड़ता है और लंबे सफेद बालों वाली महिला को अपनी बाहों में खींचता है। आप निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं, वायलट। कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क कोट। वायलट को समझ नहीं आया। वह स्पष्ट क्यों बता रहा था। निस्संदेह
वह सर्वश्रेष्ठ थी, वह ये तब से जानती थी जब वह पैदा हुई थी। सच में, मैं सचमुच नहीं बता सकता कि वह बहादुर है या मूर्ख। शायद थोड़ा लापरवाह है। रूबी को अपनी माँ को अपने पति द्वारा चूमते हुए देखने की आदत डालने के लिए अभी भी समय चाहिए था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी ने अपनी माँ की ओर देखा और देखा कि महिला सूखी नजर से वायलट को देख रही है। ये स्पष्ट था कि वह ईर्ष्यालु और थोड़ी चिड़चिड़ी थी। अच्छा, वह बैंगनी है, साशा ने हंसते हुए कहा। अब केवल उसी में वह करने की क्षमता है जो उसने किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये किसी तरह बहुत मायने रखता है। रूबी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। विक्टर ने हल्के से वायलट को चूमा। अगर कुछ होगा तो मुझे कॉल करना, ठीक है? मम। उसे अब थोड़ा मीठा महसूस हुआ जब उसे विक्टर की कोमल निगाहें महसूस हुई और उसके द्वारा उसके सिर को सहलाया गया। वह वायलट के मुंह पर फिर से चुंबन करता है, फिर वह रूबी के पास जाता है और उसके कान में बात करते हुए उसके मुंह पर भी चुंबन देता है। याद है जब मैं मिजुकी से मिला था तो क्या हुआ था? विक्टर उस वर्ष और 6 महीने के बारे में बात कर रहा था जब रूबी पृथ्वी पर अटकी हुई थी। हाँ, ये वही स्थिति है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी की आंखें थोड़ी चमक उठी क्योंकि वह समझ गई कि विक्टर का क्या मतलब है। अपनी नजरें अन्ना और जीन पर रखें। उन्होंने मिजुकी की स्थिति को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि विक्टर के समूह के कुछ ही लोग जानते थे कि जब वह रूबी के साथ बाहर था तो क्या हुआ था। विक्टर को कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि रूबी समझ गई है कि वह क्या कहना चाहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप दोनों, मैं आपसे तब बात करूंगा जब मैं अपहरण करूंगा। मेरा मतलब है, जब मैं कुछ पिशाचों से मिलने जाऊंगा। यह एक अच्छा विचार है। हम वास्तव में आपसे बात करना चाहते हैं। जीन ने पहल की। वह अन्ना को बोलने नहीं देना चाहती थी। स्थिति उनके लिए पहले से ही जटिल थी और वह अन्ना द्वारा सब कुछ बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। विक्टर सहमति में सिर हिलाता है और अपनी पत्नी को चूमने के लिए साशा के पास जाता है, फिर वह स्कैथा की ओर देखता है। उसने हल्की सी मुस्कान दिखाए, उसके शरीर पर बिजली चमकी और वह स्केच के सामने आ गया। ऐसे मत देखो। वह आश्चर्यचकित रह गई जब उसका मुंह विक्टर ने दोबारा पकड़ लिया और इस बार वह बहुत आगे निकल गया। उसने अपने उचक पिछले हिस्सों को पकड़ लिया और अपने गालों को फैलाते हुए भींच लिया। उस कृति से वह स्पष्ट रूप से स्केच के महत्वपूर्ण स्थान से कुछ मीठा स्वाद महसूस कर सकता था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगा जैसे मानो उसके पूरे सुपस्टा में बिजली का कट दौड़ गया हो। टैप स्केच की खतरनाक लाल चमकने वाला द्वीप। विक्टर ने स्केच को बोलना बंद कर दिया और एक धूर्त मस्का दिखाते हुए कहा, बाद में मिलते हैं, प्रिय। उसने चेहरे को हिलाया और तुरंत उसके शरीर में बिजली की चपेट में आ गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विक्टर मर जाता है। अपनी 2 बेटियों को बिना बताए उनका अपमान कर देता है और उनके स्थान से अलग हो जाता है। वह केवल फूट फूट कर भरी चीख सुनता है। हरामी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। डार्लिंग को असल में आग से खेलना पसंद है। जब वायलट ने स्केच की क्रोधित अवस्था का अवलोकन किया तो उसने ये देखने से खुद को रोका नहीं। मुझे लगता है कि वह कुछ और ही खेल रहा है। जीन बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं इस बात से सहमत हूं कि हो सकता है, साशा ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना और रूबी ने जटिल दृष्टि से स्केच को देखा। वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि स्केच अब जिस तरह से व्यवहार कर रहा था, वह अपमान से ज्यादा एक कुंठित दोस्त की तरह लग रहा था। और एना को स्केच से लाइक वाली गंध का पता लग रहा था, जिसने उसके दिमाग में वो विचार रखा और पिस्सू कर दिया। वो उचक है। अन्ना मन ही मन हंसी।